और चलिए अब हम चलेंगे हजारीबाग, जो नीट पेपर लीक मामले की जांच में सुर्खियों में बना हुआ है। हजारीबाग जिले में सीबीआई की टीम पहुंची थी बीते दिनों और कई तरह के वहां से एविडेंसेस को लेकर सीबीआई की जो टीम है वो पटना पहुंचती है। और जो सबसे प्रमुख बात है, ओएसिस स्कूल, जहां से ये सामने आ रहा है कि वहां से ही नीट का जो प्रश्न पत्र है वो लीक हुआ था। वहां के प्रिंसिपल, एनटीए के कोऑर्डिनेटर, इन तमाम लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ हुई है। कई जानकारियां जो हैं वो सीबीआई की टीम ने इकट्ठा की है। अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ हजारीबाग सहयोगी शशांक जुड़े हुए हैं लाइव, उनके पास चलेंगे। शशांक, लगातार डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, सीबीआई की टीम कड़ियां जोड़ रही हैं, और क्या कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं सीबीआई को, और क्या कुछ हाथ लगा है? देखिए नवीन, लगातार सीबीआई हजारीबाग में जो ओएसिस स्कूल है और उससे जुड़े हुए तार है उसे खंगालने में लगी हुई है। और इन्हीं सब के बीच ओएसिस स्कूल के प्राचार्य, जो सिटी कोऑर्डिनेटर भी है एहसानुल हक, उसके वाइस प्रिंसिपल और एक पत्रकार को हजारीबाग से हिरासत में लिया जाता है, फिर गिरफ्तार किया जाता है, उन्हें कोर्ट में पेश कर उन्हें रिमांड पे लिया जाता है। और अब जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है नवीन, हजारीबाग के कई इंस्टीट्यूट जो नीट की तैयारी करवाते थे और कई ऐसे शिक्षक अब सीबीआई के रडार पे हैं और उनकी भी जांच सीबीआई कर रही है। जो डिटेल पत्रकार जमालुद्दीन के पास से सीबीआई को मिले हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ऐसे कई इंस्टीट्यूट हजारीबाग में है जो अपने बच्चों का जो है मामले में उन लोगों ने जमालुद्दीन के माध्यम से सेटिंग करवाया था। तो उन लोगों को अब सीबीआई में लगी हुई है। अब देखना यह होगा कि आगे जो उनकी कार्रवाई है वो कहां तक जाती है, कि कौन कौन लोग इसके जज में आते हैं। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है कि सीबीआई की एक टीम अभी भी गुपचुप तरीके से हजारीबाग में जांच कर रही है, होटलों में जांच कर रही है, जहां पर छात्र जब हजारीबाग परीक्षा देने आए थे तो ठहरे थे, कहां कहां से छात्र आए थे। और वैसे छात्र इसके जद में हैं जिन्होंने 720 में 720, 718, 717 नंबर लाए हैं। तो लगातार इनकी जांच की जा रही है। अब देखना यह होगा कि कौन कौन लोग तो सीबीआई फिर से जांच में अपने साथ ले जाती है, किन्हें उठाती है। लेकिन सीबीआई लगातार हजारीबाग में अभी भी अपना जांच का दायरा बढ़ा रही है, गुपचुप तरीके से जांच कर रही है नवीन। बिल्कुल, जांच का दायरा लगातार आगे बढ़ रहा है। और जैसा कि आपने महत्वपूर्ण जानकारियां दी शशांक की, जो हजारीबाग से जिन लोगों को डिटेन किया गया था उनसे तमाम चीज़ों को निकलवाया जा रहा है। और अभी देखिए ये भी खबर है शशांक की, पटना में सभी आरोपियों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जा रही है, क्रॉस क्वेश्चनिंग की जा रही है कि अगर कहीं पे किसी क्वेश्चन के जवाब में अगर सीबीआई को यह लग रहा है कि कहीं मैनिपुलेशन है, कहीं हेरफेर हो रहा है, तो ये आमने सामने की पूछताछ में सामने आए। अगर किसी के जवाब में विरोधाभास है तो वो सारी चीज़ें भी स्पष्ट हो। और देखिए ये क्रॉस क्वेश्चनिंग एक बड़ा आधार बनता है। अगर कहीं चीज़ें आपको फंसती हुई दिख रही हैं तो ये एक बड़ा आधार बनता है और यहाँ से चीज़ें बाहर निकलती हैं। ऐसे में ये जो पूछताछ हो रही है ये कोई नया लिंक भी दे सकती है इस पूरे मामले में। तो देखिए नवीन, जो पत्रकार जमालुद्दीन को सीबीआई ने अपनी गिरफ्त में लिया है, सूत्र बताते हैं कि उनका काम वैसे इंस्टीट्यूट जो नीट की तैयारी कराते हैं और उनसे कांटेक्ट करना था, उनसे बच्चों को अपने अंडर लेकर जो सेटिंग करवाना चाहते थे उनकी इंफॉर्मेशन ओएसिस स्कूल के प्राचार्य तक पहुंचानी थी और वो जो है ऊपर इसकी खबर करते थे। ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। तो आमने सामने बैठाकर सीबीआई यही जानना चाहती है कि आप किन किन बच्चों को हजारीबाग से इस पूरे नीट क्वेश्चन पेपर लीक मामले में जोड़े हैं और आगे आप लोगों ने साथ मिलकर और क्या क्या किया है। आपको बता दूं, जब बीपीएससी टीआरई 3 का जब एग्जाम हुआ था तो उस टाइम भी कुछ पत्रकारों का नाम आया था, उनमें जिन पत्रकारों को अभी डिटेन किया गया है उनका भी नाम था। तो सारी कड़ियां सीबीआई जोड़ने का प्रयास कर रही है। अब देखना यह होगा कि क्या कुछ निकल कर सामने आता है। चलिए, तो अब क्या कुछ आगे सामने निकल कर के आएगा इस पर नजर बनी रहेगी। आप भी नजर बनाए रखिएगा। शशांक, फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारियों को साझा करने के लिए।
तो हम नीट पेपर लीक मामले की बात कर रहे थे। लगातार सीबीआई की टीम जो है जांच का दायरा आगे बढ़ा रही है और लगातार जो है आरोपियों से पूछताछ जारी है और सबूतों को खंगालने में सीबीआई की टीम जुटी हुई है। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339. घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339. नए अनुभव, जोश और उमंग का बेजोड़ संगम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। यहाँ आपको पुल पार्टी से लेकर वाटर वेव का होगा एकदम नया अनुभव। सबसे ज्यादा स्लाइड वाला राज्य का पहला वाटर पार्क का नाम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। तो परिवार के साथ आए रातू फन कैसल के पास स्थित छोटा नागपुर वाटर किंगडम।